ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। जहां पर कनाडा में अब GIC 1 जनवरी से बढ़कर 20,000 हो रहा है, उसी के साथ साथ एक रूल और आया था कि जिसके अंदर बच्चों के जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा थे जो 18 महीने के लिए एक्सटेंड होते थे, अब वो 31 दिसंबर के बाद एक्सटेंड नहीं होंगे। मतलब उन बच्चों के पास अब दूसरे ऑप्शंस की तरफ उनको देखना पड़ेगा, उनको एक्सटेंशंस नहीं मिल पाएंगी। तो इसके बीच में कई सारे वीडियोस हम फ्लरिश होते देख रहे हैं इंटरनेट पे, जहां पर बात हो रही है डेपोटेशंस की कि बहुत सारे लोगों को कनाडा डिपोर्ट करेगा। तो पहले इस चीज़ का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं, बिकॉज मुझे इसलिए नहीं, क्योंकि ना तो जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कुछ ऐसे शब्द यूज़ किए हैं और ना ही ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि इन बच्चों के पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर उनका PSW एक्सटेंड नहीं होता तो वो डिपोर्ट होंगे या उनके पास कोई वीज़ा नहीं रहेगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर हैं, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है ये कोविड के कारण आई थी, ये एक बेनिफिट के तौर पे आई थी। ये बेनिफिट बंद भी हो जाएगा तो पुराने सिस्टम से बच्चे अपने प्रोसेस में चलते रहेंगे। उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जो PR के लिए एलिजिबल हो जाएंगे स्ट्रेट वे। बहुत कम बच्चे होंगे जिनको शायद ये एक्सटेंशंस की ज़रूरत थी। अब जिनको ज़रूरत थी एक्सटेंशन की, अगर उन्हें एक्सटेंशन नहीं भी मिलती हैं तो उनके पास दूसरे रास्ते हैं जिसके अंदर उनको एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिसे हम LMIA का रूट कहते हैं। तो अगर वो एम्प्लॉयर से LMIA ले लेंगे, LMIA के बेसिस पे अपने वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, फिर उस वर्क परमिट के बाद अपनी PR के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी डर या वहम आपको मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा वेलकमिंग है, स्टूडेंट्स के लिए वेलकमिंग था और वेलकमिंग रहेगा। और पहले भी अगर देखें तो जब फेक डॉक्यूमेंटेशन का केस हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट उस मसले में थे, तो उसको भी कनाडा ने बहुत गंभीरता से लिया और उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करके दिया। अब वो सारे केसेस 1 by 1 सॉर्ट आउट हो रहे हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कनाडा कोई भी नेगेटिविटी आने देगा अपने स्टडी वीज़ा के सिस्टम के अंदर, बिकॉज इतनी बड़ी नेगेटिविटी अगर आएगी तो उनका बहुत बड़ा बिजनेस लूज हो सकता है। तो उस बिजनेस को वो कभी भी लूज नहीं करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली इस तरह का कोई भी फेयर किसी स्टूडेंट को मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल है कि अगर आप PSW नहीं ले पाओगे तो आप LMIA ले सकते हो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, और वहाँ से आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करके फिर अपनी कनाडा PR पॉसिबल कर सकते हो। कनाडा के जितने प्रोविंसेस हैं उससे ज़्यादा रूल्स हैं वहाँ पर सेटलमेंट लेने के। जो जहाँ से टूरिस्ट भी जाता है वो भी अपने आप को PR में कन्वर्ट करवाता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो स्टूडेंट गया, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे रहा, स्टडी कंप्लीट की, वो PR ना कर पाए। सो नॉट टू वरी, निश्चिंत बेफिक्र होकर कनाडा अप्लाई करें। जल्दी कर लेते हैं तो आपका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप अपने पैसे GIC के बचा सकेंगे। प्रेजेंटली अगर आप कॉलेज चाहते हैं जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा हो और आपकी फ़ाइल 31 दिसंबर से पहले लग जाए तो आप ब्रॉडवे टीम से मिल सकते हैं। जी हाँ, एडमिंटन के अंदर, एल्बर्टा के अंदर हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं जहां पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलेगा, फाइल भी 31 दिसंबर से पहले लग जाएगी और आप अपना वीज़ा लेके इसी GIC की कॉस्ट के ऊपर अपना बहुत सा पैसा बचा सकोगे। आगे भी इस चैनल के जरिए ब्रॉडवे आपको रेगुलर अपडेट्स आपसे शेयर करता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान।